हेलो फ्रेंड्स, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम बचे हुए एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा एग्जांपल 3 है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्रीज। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर दिया हुआ है, एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, ये यहाँ से खड़ा होके एक चिमनी को देखता है। ठीक है, और चिमनी 28.5 मीटर अवे है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से हम देखते हैं वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जो भी है उसका हाइट इतना है 1.5 मीटर, लेकिन उसकी आंख तो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ठीक है, और फिर इसे भी हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो आप देखोगे कि अगर 1.5 मीटर यहाँ है तो ये भी 1.5 मीटर है। मतलब कि अगर हमें ये पॉइंट दिया रहता तो हम यहाँ से इसको मानते 45 डिग्री, लेकिन ये हमें पॉइंट नहीं दिया। ये हमें क्लियरली कहा है कि 1.5 मीटर ऑब्जर्वर है। डेट मीन्स कि ऑब्जर्वर 1.5 मीटर हाइट का है, बट उसकी आंख जो है, उसकी आंख वहां से देख रही है, उसकी आंख यहां से इस टॉप ऑफ द टावर को देख रही है। ठीक है, तो इसे ए मानते हैं, बी सी डी और ई। और हमें ए बी की हाइट चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ए बी की हाइट चाहिए। तो आप देखोगे, और ये डिस्टेंस 28.5 दिया है, ये भी 28.5 होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई बाई डी ई होगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। परपेंडिकुलर ए ई और बेस डी ई होगा। ठीक है, तो 1045 का वैल्यू 1, ए ई का वैल्यू हमको निकालना है, और डी डी इज इक्वल टू ये है 28.5। ठीक है, तो यहाँ से ए ई इज इक्वल टू भी 28.5 आएगा। तो अब हमें ए बी की हाइट चाहिए, हमें ए बी का लेंथ चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू होगा ए ई प्लस ई बी, डेट मीन्स 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर आंसर। तो जस्ट हम अगर रेशियो लेना सीख जाएंगे, रेशियो लेने का अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, एकदम बच्चा है। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जांपल 4 सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल 4 में हमें दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये जो बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर टॉल है, ये बिल्डिंग 10 मीटर टॉल है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। ठीक है, 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। अब यहां से क्या है? यहां से हमारा एक फ्लैग स्टाफ है, यहां पे कोई झंडा फहराया गया है। ठीक है, अब इसके टॉप से यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ये एंगल, ये पूरा एंगल जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है, समझ लो, 45 डिग्री है। ये हमें 10 मीटर दिया है। अब हमें क्या चाहिए? हमें लेंथ निकालना है फ्लैग स्टेप। हमें इसका लेंथ चाहिए, इसका लेंथ चाहिए। ठीक है,
और हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। अब इस पॉइंट से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको ए लिख देते हैं, बी सी। ठीक है, तो अब आप देखो, हम सबसे पहले एपी का डिस्टेंस निकालने का कोशिश करेंगे। तो एपी का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे आएगा, तो अगेन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए पी, परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी हम पूरा एंगल 45 को नहीं ले रहे हैं, अभी हम जस्ट सिर्फ ये ट्रायंगल को ले रहे हैं, सिर्फ ये ट्रायंगल को अभी हम ले रहे हैं। अभी हम जस्ट ये ग्रीन वाला ट्रायंगल को ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये 30 डिग्री हो गया, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हो गया हमारा 10 बाई ए पी। तो इसलिए ए पी इधर जाएगा तो ए पी इंटू 10√3, 10√3। तो ए पी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10√3। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 10√3। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, अब हम लेंगे इस ट्रायंगल को, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए एंगल हमारे पास है 45 डिग्री। तो अगेन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आएगा ए सी बाई ए पी। ठीक है, हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, और ए सी का वैल्यू हमें निकालना है, हाँ, ए सी बाई ए पी, ए पी। तो हाँ, ए पी का वैल्यू यहाँ पे हमें ए पी का 10√3 हम लिखेंगे। तो इसीलिए ए सी इज इक्वल टू 10√3 आएगा। अब आप फिगर को अच्छे से देखो, तो अगर ए सी हमें पता है और ए बी पता है तो बी सी हम निकाल लेंगे। यही है बी सी हमारा जो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो बी सी इज इक्वल टू होगा ए सी माइनस ए बी, यही हमको चाहिए। और ए सी क्या है 10√3 माइनस ए बी क्या है, ए बी 10। ठीक है, तो 10 से कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। अब √3 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें लेना 1.73 माइनस 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.73 इज इक्वल टू 7.31 आंसर। सॉरी 2 लेना है, यहाँ पे 2 लेना है, तो 7.32 आंसर हमारा आ गया। तो एग्जाम्पल 5 में हमें दिया है, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है, ठीक है, इस टावर का जो शैडो बन रहा है, तो जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका जो शैडो बन रहा है, तो ये कुछ ये इतना बन रहा होगा। ठीक है, अब जब ये बढ़ के 30 डिग्री हो रहा है, सॉरी घट के जब ये 30 डिग्री हो जा रहा है, तो ये शैडो इतना बड़ा बन रहा है ए बी का, ए बी का। अब हमें दिया हुआ है 40 मीटर लार्जर, यानी कि हमें बस सिर्फ ये डिस्टेंस 40 मीटर दिया हुआ है, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एच मान लेते हैं, हाइट ये हमें निकालना है। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एच है और बी सी इज इक्वल टू एक्स है। मतलब कि जब सूर्य 60 डिग्री पे एल्टीट्यूड होता है, तो ए बी का जो शैडो है ये बी सी बन रहा है। ठीक है, लेकिन जब 30 डिग्री हो जाता है तो ये 40 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, ये x है, ये h है,
तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ठीक है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स, तो इसीलिए √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। अब नेक्स्ट में अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा h बाई 40 प्लस एक्स आएगा, ठीक है, h बाई 40 प्लस एक्स आएगा। अब यहाँ से अगर हम h की वैल्यू को निकालें तो ये h इज इक्वल टू √3x आएगा, x √3, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3। अब h के जगह x √3 हम लिख लेते हैं बाई 40 प्लस एक्स, ठीक है। तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x √3 इंटू √3, तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो 40 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 40 इज इक्वल टू 2x, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 20। अब चूंकि x इज इक्वल टू जब 20 आ गया हमें, तो हमारे पास इक्वेशन था √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास था, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। तो इसमें हम x का वैल्यू 20 पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 कहता है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building and the distance between the two buildings. तो यहाँ कह रहा है कि एक 8 मीटर हाइट की बिल्डिंग से एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से अगर हम 8 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग को देखते हैं तो इसके टॉप में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो इसके टॉप में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है जब टॉप को देखा जा रहा है। तो ये 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो आप देखो कि जब यहाँ पे ये लाइन है हॉरिजेंटल लाइन और ये लाइन, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। वैसे भी मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 डिग्री, ठीक है। फिर जब ये इसी पॉइंट से इसके बॉटम को देखा जा रहा है, जब इसके बॉटम को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पूरा एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। डेट मीन्स एक में बस सिर्फ इतना एंगल है और दूसरे में ये पूरा है, तो ये 45 डिग्री का, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। पैरेलल लाइन का थ्योरम से निकाल लो या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि ये दोनों बिल्डिंग कितने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसे यहाँ पे A B C D और इसको P मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, इस पूरे बिल्डिंग की हाइट और ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिर हमारा कंसिडरेशन होगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल को लेके कंसीडर करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये PC जो है, ये PC का हाइट h है, ठीक है, और ये दोनों आपस में x मीटर अपार्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं। तो ये x तो ये भी x, ठीक है, और ये h। लेट PC इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है, और AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा इज इक्वल टू x मीटर, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं,
तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इस ट्रायंगल को, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में से मैं आपको पहले ही बताया हूं कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा 1030, 1045 और 1060 में काम चल जाएगा। तो ये 1030 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा PC बाई DC, ठीक है। तो 1030 का वैल्यू 1/√3, PC को हमने h माना था और DC को हमने x माना था, ठीक है। तो यहां से हम इसलिए लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h√3, ठीक है। h इज इक्वल टू x√3 यहां से आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, समझ गए। x इज इक्वल टू h√3, x इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और √3 इंटू h, ठीक है। अब सेकेंड में हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारा आएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू P/h। तो P यहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा h/8 बाई x। ये पूरा डिस्टेंस, ये h है और ये 8 है, तो हम इसे h+8 लिख सकते हैं। तो ये PB, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, PB बाई AB, जहाँ पे PB क्या है, PB इज इक्वल टू PC प्लस CB है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए। तो 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, h+8/x। तो इसीलिए x इज इक्वल टू h+8। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू h+8 मिल गया, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो, इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू h√3 है और इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू h+8 है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो आएगा h√3 इज इक्वल टू h+8 बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये h इधर आएगा इज इक्वल टू 8 आएगा। तो यहाँ से हम h को कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 - 1 इज इक्वल टू 8। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू आएगा 8 बाई √3 - 1। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, +1 +1 से। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो ऊपर हम एज इट इज लिख देंगे। तो √3 इंटू √3 3 और 1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 √3 + 1। ये नीचे 2 आएगा और 2 और 8 कट जाएगा, तो ये h इज इक्वल टू आ गया 4 √3 + 1। अब देखो, यानी कि हमें PC का वैल्यू मिल गया, h इज इक्वल टू PC। तो अब हमें अगर हाइट चाहिए PB, ठीक है, तो PB चाहिए, तो PB इज इक्वल टू है PC + 8, ठीक है। तो PB इज इक्वल टू, PC हमारा आ गया है 4 √3 + 1 + 8। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 √3, 4 इधर गुना होगा तो +4 + 8, यानी कि 4 √3 + 12। अब इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसलिए PB इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिए हैं
3 प्लस √3। तो हाइट हमारा आ गया पी बी इज इक्वल टू 4 3 प्लस √3। अब इक्वेशन, और पी बी कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है h। तो इक्वेशन, सॉरी h नहीं है, सॉरी ये h नहीं है, ये h नहीं है, h प्लस 8 है ये, ठीक है। तो पी बी हमारा आ गया। अब पी बी हमें मिल गया है, पी बी हमें मिल गया है, ये पी बी, ये पी बी। तो पी बी इज इक्वल टू ए बी है यहाँ पे, ठीक है। पी बी ये देख रहे हो यहाँ पे अगर टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री, 1045 डिग्री है, तो क्या बोल रहे हैं कि 1045 डिग्री है इज इक्वल टू पी बी बाई ए बी है, तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1 आता है। 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1, इससे यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि पी बी और ए बी बराबर है, पी बी और ए बी बराबर है। तो अतः ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 4√3, क्योंकि पी बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। एग्जाम्पल 7 है, फ्रॉम a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degrees respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. मतलब कि एक रिवर है, ठीक है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। तो हम मान लेते हैं ये ब्रिज है और ये नीचे रिवर है, ठीक है। ये रिवर है, उसका सरफेस है ये, ठीक है। ये नदी है, इसके ऊपर ब्रिज है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P कंसीडर करते हैं। यहाँ से इसके एक किनारे पे, एक बैंक को देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और दूसरे किनारे को देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, वो नदी के इस किनारे को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से नदी के इस किनारे को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। और कह रहा है कि ब्रिज का जो हाइट है वो 3 मीटर है, मतलब कि नदी से जो ब्रिज की हाइट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 3 मीटर है, ठीक है। तो अब हमें विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है, रिवर की चौड़ाई निकालनी है। तो हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो ये ए बी रिवर का क्या होगा, विड्थ होगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट डी। तो अब देखो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, बहुत बार मैं बता चुका हूं। ये 45 है तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। और हमें फाइंड करना है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी होगा। विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी डी बाई ए डी। पी डी 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू 3 बाई ए डी। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू 3√3। ए डी इज इक्वल टू 3√3, यहाँ से हमको मिल गया। अब सेकेंड में हम इस ट्रायंगल को अब कंसीडर करेंगे। इसे आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी डी बी। तो इसके लिए हमारे पास 1045 डिग्री इज इक्वल टू पी डी बाई डी बी आएगा। तो 1 इज इक्वल टू पी डी का वैल्यू हमारे पास 3 है बाई
dB, तो इसलिए dB इज इक्वल टू 3। तो अब हमें AB चाहिए, तो AB इज इक्वल टू AD का वैल्यू है 3√3 + 3 इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम √3 को थ्री को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1, आंसर ही। इसलिए मतलब कि विथ ऑफ रिवर 3 × √3 + 1 आया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।